श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। सौन्दर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभूरश्मयोः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभम्। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुलनाथ की जय हो। मेरे प्रिय श्रोताओ, सर्वप्रथम आपको सादर भगवत वंदन सह सादर जय श्री कृष्ण। आप ये श्री सर्वोत्तम ब्रजभाषा टीका भाग के 19वें भाग को श्रवण कर रहे हो। आपने 18वें भाग में गुरु नाम को भाव श्रवण कियो और या 19वें भाग में भी गुरु नाम को आगे को जो भाव है वो आप श्रवण कर रहे हैं। यहाँ निबंध में लिखो है गुरु कैसो होना चाहिए। गुरु कैसो होना चाहिए। महाकुलप सोतोपि दंभादिरहितम नरम कृष्ण सेवा परो वीक्ष श्री भागवत तत्वज्ञ। या में यह कहे जो गुरु कौन से कीजे जो महाकुल में जन्म लियो हो। महाकुल में जो जन्म लियो हो ताही को गुरु कीजे। जो महाकुल कौन सो, क्योंकि या कलयुग में तो कोई महाकुल है ही नहीं। लेकिन महाकुल कौन हो? जा कुल में श्री भगवान को प्रागट्य भयो होय और श्री भगवान ने स्वयं प्रकट होए के वरदान दियो होए, वाकु महाकुल कही। सो यह कलकाल में तो ऐसा कोई कुल है ही नहीं। जाकुल में भगवान प्रकट भये होए और प्रत्यक्ष प्रकट होए वरदान दिए होए, ताते महाकुल हो कोई नहीं। महाकुल तो एक श्री आचार्य जी महाप्रभु को है। सो कैसे? सो ऐसे जो कि श्री यज्ञ नारायण जी ने सोमयज्ञ की, सो पूर्ण होते समय यज्ञ कुंड में ते यज्ञ भगवान यज्ञ पुरुष स्वयं प्रकट हुए के लाखों मनुष्यन के सन्निधान में श्री यज्ञ नारायण जी को वरदान दिए जो हम साक्षात तुम्हारे कुल में जन्म लेंगे। यह यज्ञ पुरुष के वाक्य सबन ने सुने। सो सुन के सब आश्चर्यचकित हो गए। तापाचे जितने याज्ञिक ब्राह्मण थे जिन्हें यज्ञ दीक्षा ली थी, वो ब्राह्मण प्रसन्न हुए के आशीर्वाद देते भय धन्य धन्य कहे। उनके पश्चात में श्री गंगाधर जी ने सोमयज्ञ किए, फिर श्री गणपति भट्ट जी ने सोमयज्ञ किए हैं, फिर श्री वल्लभ भट्ट जी ने सोमयज्ञ किए हैं और श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने सोमयज्ञ किए हैं। तब साक्षात श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद रूप श्री लक्ष्मण भट्ट जी के ग्रह श्री वल्लभ प्रभु अलौकिक रीति सो प्रकट भय। गर्भ संबंध होए फिर श्राव होए अलौकिक अग्निकुंड में ते प्रकट भय और श्री लक्ष्मण भट्ट जी को हु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन दिए और वचन कहे। वचन में आप कहा कहे हैं श्री लक्ष्मण भट्ट जी सो कि लक्ष्मण भट्ट जी को स्वप्न में श्री ठाकुर जी जो दो माला उपरना और चरवित तांबूल दिए हैं वो आपने आज्ञा करके लिए हैं। श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के प्रागट्य को प्रकार भाव या प्रकार से थोड़ा सूक्ष्म में यहाँ कहे हैं, ये बतावे के लिए कि श्री वल्लभाचार्य जी को कुल महाकुल है और श्री आचार्य जी महाप्रभु तो साक्षात श्री पूर्ण पुरुषोत्तम होए नाना प्रकार की लीला करत हैं, अनुभव जतावत हैं। और श्रावण शुक्ल एकादशी पवित्र एकादशी की अर्धरात्रि को ब्रह्म छोकर में थे साक्षात श्री पूर्ण पुरुषोत्तम कोटि कंदर्प लावण्य मनमत के मनमत रसात्मक स्वरूप प्रकट हुए के दैवी जीवन के उद्धार करणार्थ गुरु उपदेश भगवत नामात्मक सर्वोपरि आत्म समर्पण ब्रह्म संबंध को संबंधात्मक परम अलौकिक मंत्र दान करने की आज्ञा दिए हैं। कौन? श्री ठाकुर जी। कौन के लिए? श्री महाप्रभु जी के लिए। क्या के लिए? श्री महाप्रभु जी कौन है? गुरु।
कोई गुरु को उपदेश करवे की आज्ञा साक्षात श्री भगवान प्रकट हो के नहीं दिए हैं। दासों कहते हैं जो गुरु। अब दक्षिण देश की बात कहें। दक्षिण देश में विद्यानगर में राजा कृष्णदेव की सभा में मायावाद को जीते हैं। ता समय चारों संप्रदाय के आचार्य महंत मिलके प्रसन्न होई के अपनो वैष्णव धर्म संस्थापन करता जान के परम आनंद सो श्री आचार्य जी महाप्रभु को आचार्य पदवी को तिलक किए हैं। ताते इन समान कोई और आचार्य गुरु नहीं है। ते श्री आचार्य जी महाप्रभु सर्वोपरि गुरु है। और संसार के विषय और जितने गुरु हैं तिनमें गुरु के लक्षण नहीं है। सो काहेते जो गुरु तो वे ही सर्वोपरि हैं, तामे नरत्व धर्मत्व होय। सो नर रूप तो श्री भगवान हैं। तिनके मुखारविंद रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु जी हैं। ताते नर रूप तो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप हैं मेरे प्रिय श्रोता। और काहू अन्य गुरुओं में नरत्व धर्म नहीं और ऐश्वर्यादि षष्ठ धर्म संबंध श्री भगवान हैं। ताते श्री भगवान सर्वोपरि हैं। तिनके मुखारविंद रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप हैं। ताते ऐश्वर्यादि षट धर्मन से संयुक्त संपन्न ऐसे सामर्थ्यवान गुरु हैं श्री महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य। सो काहते जो गुरु के विषय पहले तो ऐश्वर्यादि धर्म चाहिए। क्यों? जो जीव तो जन्म जन्म को दोषी हो रहे हो। सो ऐश्वर्यादि धर्म बिना सर्व क्षमा हो नहीं। सो याते जो ऐश्वर्यादि षड धर्म हैं उनमें जो वीर्य धर्म है वह वीर्य धर्म बिना अनेक जन्म के पापादिकन को या के हृदय में ते काट सके नहीं। और यश धर्म बिना सुजस को स्थापन सेवक के हृदय में कर सके नहीं। और श्री धर्म बिना भक्त को शोभा रूपी जो मनोरथ है सो पूर्ण कर सके नहीं। मेरे प्रिय श्रोताओं, ज्ञान धर्म बिना या जीव के अनेक जन्म को अज्ञान दूर कर श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को ज्ञान नहीं करा सकते। और या जीव को अनेक जन्म को अज्ञान मोह ममत्व लोभादिक सो जीव संसारासक्त हो रहे है। ताकू संसार ते मोहा शक्ति छोड़ाए, वैराग्य उपजाए, भगवदासक्ति कराए, सेवा भजन में अनुराग उपजा सके नहीं। काई के बिना वैराग्य धर्म बिना और धर्मी रूप बिना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री आदिकन को उद्धार नहीं कर सके। ऐश्वर्यादिक सठ धर्मन में सो एक धर्म काहू गुरु के विषय नहीं है। सो काहेते जो जिनमें श्री भगवान के षट धर्मन में सो एक धर्म को प्रवेश होएगो तिनको संपूर्ण जगत में वंदना होएगी। महासामर्थ्यवान होए सो तो कहूं देखिए थी नहीं। ताते काहू में गुरु के लक्षण नहीं है मेरे प्रिय श्रोता। और श्री आचार्य जी महाप्रभु तो सर्व धर्म करके संपन्न है। ताते ऐश्वर्य धर्म करके सकल दैवी जीवन के दोष अपराध क्षमा किए हैं। और वीर्य धर्म करके दैवी जीवन के अपराध दोष रूपी प्रतिबंध को नाश कर अभय किए हैं। और यश धर्म करके संसार संबंधी अनेक प्रकार के वृथा सकल बकवाद मुखरता वाणी छुड़ाए, महानिर्मल स्वच्छ उज्जवल पुण्य पवित्र सुजस भगवद लीला रूपी सुयस को दान हो किए हैं। और मेरे प्रिय श्रोताओं, अपने समान यश त्रैलोक में अपने भक्तन को प्रकट किए हैं। जैसे श्री भगवान की यश गाथा गान किए ते सकल जीवन को कल्याण होए, तैसे ही श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवकन को यश जो जीव गान करेगो ताको हु कल्याण ही होएगो। और श्री धर्म कर श्री आचार्य जी महाप्रभु अपने भक्तन के सकल कामना मनोरथ मनवांछित लौकिक अलौकिक पूर्ण करते हैं। ताते भक्त शोभा को पावत है। और ज्ञान धर्म कर श्री आचार्य जी महाप्रभु अपने भक्तन के लौकिक अज्ञान दूर करके अलौकिक ज्ञान भगवद महात्म भक्त के हृदय में प्रकाश किए हैं। ताते जो जीव श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवकन को सत्संग करे ताको अज्ञान क्षण मात्र में दूर करके भगवद गुणगान की प्राप्ति करत है।
और वैराग्य धर्म करे। श्री आचार्य जी महाप्रभु आप अपने सेवकन को लौकिक संसारासक्ति, लोभ, मोह, अहमता, ममता, यह 6 अवगुण पंच पर्व अविद्या छुड़ाए के संसार में, कुटुंब में, इंद्रियादिक विषय में ते आसक्ति छुड़ाए, वैराग्य उपजाए, अपने शरणागत लेके भगवदा शक्ति उपजाए, भगवद रस में लीन किए हैं। ऐसे हैं श्री आचार्य जी महाप्रभु जी। और धर्मी रूप होए श्री आचार्य जी महाप्रभु अपने दैवी जीव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र या जन्म में सेवकन को अंगीकार करके भगवत भक्ति को दान किए, भगवत सेवा सौंपे हैं। ताते श्री आचार्य जी के समान और कोई गुरु नहीं है, और गुरु में तो एको भक्ति दान करवे को सामर्थ्य नहीं है। और श्री आचार्य जी महाप्रभु तो आप अपने सेवकन को नवदा भक्ति फलरूप दान किए हैं। और गुरु जो हैं सो अपने धन लोभार्थ सेवक करत हैं, जैसे श्री आचार्य जी महाप्रभु धनार्थ सेवक नाही करत हैं। और जो गुरु हैं सो तो अपनी अन्य उपासना, अन्य धर्म को आचरण करत हैं और अपने सेवकन को अन्य धर्म के उपदेश करत हैं। और श्री आचार्य जी महाप्रभु तो जो उपासना आप करत हैं सोई उपासना अपने सेवकन को बतावत हैं। जो सेवा भजनादिक आप करत हैं सोई अपने सेवकन को उपदेश करत हैं। ताते अन्यत्र तो पाखंड धर्म है, और श्री आचार्य जी महाप्रभु तो दंभ पाखंड करि रहित हैं। जो गुरु हैं वो तो श्री भागवत के तत्व को भी नहीं जानते हैं। ताते यथार्थ भगवत स्वरूप को ज्ञान काहू को नहीं है। ताते अपने अपने बुद्धि अनुसार सब मार्गोपदेश करते हैं। और श्री आचार्य जी महाप्रभु को तो संपूर्ण श्री भागवत को यथार्थ तत्व ज्ञान है। ताते अपने सेवकन को श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप को भजन सेवन यथार्थ उपदेश करते हैं। और आप श्री कृष्ण परायण करते हैं। ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप हैं। ताते श्री गोसाई जी श्री आचार्य जी महाप्रभु को नाम कहे हैं गुरु। और जो जा मार्ग को प्रकट करता होए सो ही ता मार्ग को गुरु कहावे। ताते पुष्टि मार्ग के प्रकट करता, उपदेश करता गुरु श्री आचार्य जी महाप्रभु आप ही हैं। तहाँ कोई वादी ये शंका करे जो श्री आचार्य जी महाप्रभु हैं तो एक पुष्टि मार्ग को छोड़ और अन्य मार्ग को निरूपण नहीं किए हैं, सो क्यों? और आचार्य तो अनेक मार्ग को निरूपण किए हैं, अनेक फल सिद्धांत बताए हैं। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु सर्व मार्गन के गुरुंते बड़े कैसे कहे जाएं? या प्रकार कोई शंका करे ता शंका को दूर करवे को श्री गोसाई जी श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को नाम कहे स्वानंद तुंदिलो। मेरे प्रिय श्रोताओ, ये गुरु नाम को भाव आपने 18वें और 19वें या 2 भाव में श्रवण कियो है। अब या 19वें भाग को यहाँ विश्राम हो रहे है और 20वें भाग में आप स्वानंद तुंदलो शब्द को श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के नाम को भाव श्रवण करोगे। ये 19वें भाग को यहाँ विश्राम करते हुए पुनः एक बार आप सभी के लिए सादर भगवद वंदन सहो सादर जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुल नाथ की जय हो।